बंधन में बंधते हैं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लेके आते हैं, तो निश्चय से हम दूसरों के लिए एक आदर्श। और अभी का जो विषय है वो विषय है आदर्श बन जा। ये हम लोगों को मिलता है पहला तिमोथी 4:12। कोई खोलेंगे? किसी के पास इंग्लिश बाइबल भी है? हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश बाइबल भी है कोई पढ़ेंगे? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास में विश्वासियों के विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? हाँ, किसने कहा? हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत बार जो टेक्स्ट मिलता था उसमें होता था कि किसने कहा, किसको कहा, कब कहा, क्यों कहा। ये किसने कहा? हाँ, पौलुस ने कहा। किसको कहा? हाँ, तिमोथियुस को। तिमोथियुस को क्यों कहा? तिमोथियुस को क्या कहा? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। मतलब तिमोथियुस पूरा जवान था। तिमोथियुस जवान था और इफिसुस नाम की कलीसिया का वो अगुआ था। वहां का प्रचारक था, युवा अधिकारी था, गणितदार था, पादरी था, लेकिन वो अगुआ था। महिला संघ में, युवा संघ में जो अगुआ होते उस तरह का था। और उसको पौलुस कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, वरन किन किन चीजों में आदर्श बन जाए। हाँ, खुश 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 खुश। 15 बताइए किस चीज में आदर्श में कहा? पहला वचन पर। वचन पर। ग्रुप नंबर 13 बताइए दूसरा किस चीज में आदर्श बनने कहा? ग्रुप नंबर 13 में कोई है? 14? हाँ, चाल चलन, कंडक्ट। पहला बोलता है स्पीच, वचन पर। दूसरा बोलता है कंडक्ट पर, चाल चलन पर। ग्रुप नंबर 3 बताइए। हाँ, प्रेम में, लव। और ग्रुप नंबर 7 बताइए इसके आगे विश्वास। और ग्रुप नंबर 8 बताइए क्या है? पवित्रता। 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 सब अलग अलग बैठे हैं पर आप अपना ग्रुप को याद रखें। तो इन सारी चीजों में आदर्श बनने कहता है पौलुस तिमोथियुस से जो ये चिट्ठी लिख रहा था, तो 3-4 चीजों को विशेषकर तिमोथियुस के लिए ध्यान देते हुए लिखा कि तिमोथियुस की व्यक्तिगत जो सेवकाई है वो और भी अधिक मजबूत हो, और जो मंडलियों में झूठी शिक्षाएं उस समय हो रही थी उस पर नहीं ध्यान देते हुए विश्वास में ही आगे बढ़ने के लिए। और तीसरी जो चीज थी कि उस मंडली को और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक ऐसा ही सिचुएशन अभी भी हम लोगों के बीच में है। हम लोगों की भी मंडलियों में बहुत सारी झूठी शिक्षा सब नहीं हो जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे तुम लोग का बालक बपतिस्मा हुआ, ये बपतिस्मा थोड़ी है, दूध का बपतिस्मा होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? होता है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं आपका नया जन्म हुआ है क्या? फिर और कौन सा जन्म हो सकता है? तो ऐसी ऐसी शिक्षाओं में हम लोग जीवे, और उस समय थी और उसने तिमोथियुस से कहा, और आज हम सबों के लिए है। और इसीलिए आदर्श बनने के लिए, नमूना बनने के लिए जो बातें कही गई कि कोई तेरी जवानी को
कुछ ना समझने पाए, वरन वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में, 5 चीजों में तू आदर्श बन जा। आदर्श का मतलब क्या? आदर्श, आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या? हाँ, नमूना और प्रेरणा और एग्जाम्पल और रोल मॉडल और बेंचमार्क और आइडियल और क्या? प्रतिरूप। नमूना, आदर्श का मतलब जैसा आप देखना चाहते हैं, जस्ट उस तरह का छवि। तो एक नमूना बनने के लिए कहता है। और कैसा नमूना? मैं ना आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में बातचीत करना नहीं चाह रही हूँ और बहुत सारी चीज़ों को, जो बाइबल की चीज़ें हैं, उसको उठा के आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से अपनी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो वचन में कैसे हम आदर्श बने? वचन में आदर्श बनने के लिए मैं बाइबल के एक कैरेक्टर के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। कितने लोग जानते हैं बरनबास? बरनबास। हम लोग पौलुस को बहुत जानते हैं। पौलुस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लेकिन बरनबास को नहीं जानते हैं, जो पौलुस को उठा के लेके आया कलीसिया के लिए। वचन में आदर्श बन जा। प्रेरितों के काम में देखेंगे तो स्टीफनुस को, जो 700 नाम पुरुषों में था, जिसको पत्थरवाह करके मारा गया, और उस समय में शाऊल भी उनके साथ शामिल था, और उस समय कलीसिया जब तितर-बितर हो गई, उस समय बरनबास एक ऐसा जवान था, वो लेवी था, टैक्स कलेक्टर था, उसका नाम यूसुफ था, पर वो ईश्वर में, मसीह के प्रेम में बंध करके कितना अच्छा हो गया था कि लोग उसका नाम रखे बरनबास। चेले लोग उसका नाम दिए बरनबास। इसका मतलब है सन ऑफ एनकरेजमेंट, लोगों को उत्साहित करने वाला। और वो बरनबास प्रचार करता था और उसका प्रचार करना बहुत ही सटीक होता था, लोगों को वो संभालता था और बढ़ाता था। और जब पौलुस के जीवन में परिवर्तन आया, पर लोग, जो क्रिस्तीय लोग थे, वो लोग डरते थे, क्योंकि पौलुस पहले क्या करता था? जब वो शाऊल था तो क्या करता था? मसीह को सताता था। और इसलिए जब उसके जीवन में परिवर्तन आया तो पौलुस चाहता भी था कि लोगों से मिले, पर लोग उससे नहीं मिलते थे। और यही बरनबास था जो कि शाऊल को लेकर के फिर से प्रचार के लिए लोगों के मध्य में आया, और अंताकिया में जाकर के बरनबास और शाऊल मसीह की कलीसिया को संगठित किए, और पहली बार अंताकिया में लोग मसीही कहलाए। ये बरनबास था जो वचन में आदर्श बन जा। वचन कहता है, आप जरूर पढ़िएगा जाकर के प्रेरितों के काम में, वहां पे मिलेगा कि बरनबास किस तरह से कलीसिया को संगठित करने में वचन के अनुसार चलता था। पौलुस और बरनबास में मतभेद हो गया था, इसलिए कि जो जॉन मार्क था, यूहन्ना नाम का एक जो व्यक्ति था, बरनबास का कजन भाई था, वो कुछ दिन के लिए अलग हो गया था पौलुस और बरनबास से। और जब फिर से इन लोग मसीही यात्रा में जाने लगे, तो पौलुस नहीं चाहता था कि जॉन मार्क जाए, यूहन्ना जाए, और बरनबास चाहता था कि वो उनके साथ सेवकाई में जाए। पर फिर पौलुस सिलास को लेकर आगे बढ़ा और बरनबास जॉन को लेकर के फिर आगे कलीसिया को आगे बढ़ाया। और बरनबास के यही संभालने के कारण हम लोग यूहन्ना मरकुस रचित सुसमाचार को पाते हैं। अगर जॉन मार्क वहां पर, अगर बरनबास जॉन मार्क को, यूहन्ना को सहयोग नहीं देता, तो आज हमारे पास मरकुस रचित सुसमाचार नहीं होता। उसी ने मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा। और जब पौलुस
बुजुर्ग हो गए, बंदीगृह में डाले गए, तो पुनः और यही यूहन्ना उसकी सहायता किए। तो वचन में आदर्श बनने का मतलब केवल वचन को प्रचार करना नहीं है, पर जो आप बोलते हैं उसके अनुसार चलना। वचन में आदर्श बनने का मतलब है कि जो आपकी स्पीच है, जो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन से दिखने पाए। आपका बोलना दूसरों को संभाल करके आगे बढ़ाने वाला हो और आपके वचन से लोगों को शांति मिले, आपके वचन से लोगों को तसल्ली मिले। अगर आप किसी को बदलना नहीं चाहते, किसी को आप किसी की बातों को आप उसको अगर आप चाहते हैं कि उसके जीवन में सुधार हो, तो आप उसको डांट के सुधारने से अच्छा अगर प्रेम से समझाते हैं तो वो बहुत आसानी से समझते हैं। तो वचन से आदर्श बन जा, इसके लिए आप जरूर से बरनबास के जीवन को सीखें। बरनबास खोलें, आप घर जाएं और जरूर पढ़ के देखें कि कौन है बरनबास। मैं बहुत ज़्यादा बरनबास के बारे में उतना जानती नहीं थी, लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे का बपतिस्मा हुआ था, आज से 21 साल पहले, उस दिन जब बपतिस्मा हो रहा था तो अमेरिका के एक चर्च के लोग आए थे। वो लोग भी उस बपतिस्मा में शामिल थे और मुझे याद है कि एक बुजुर्ग से अंकल थे। पूरे समय में वो हाथ उठा के विनती कर रहे थे और जब यश का बपतिस्मा हो रहा था, मेरे बेटे का बपतिस्मा हो रहा था, उस समय में जैसे बपतिस्मा हुआ एकदम वो सामने आए, बच्चा को उठाए और बोले कि परमेश्वर इसको बरनबास के रूप में इंटरनेशनली इस्तेमाल करना चाहता है। मैं माँ और बाप तुमको आगाह करता हूँ कि इसको परमेश्वर के मार्ग में चलाना। और उस दिन से मैं बहुत कोशिश करती थी कि बरनबास कौन था और कैसा व्यक्ति था और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने का, क्योंकि परमेश्वर का भविष्यवाणी मेरे बेटे के लिए है कि उसको बरनबास बनाना है, बरनबास की तरह। और मैं कोशिश करती थी कि मैं कैसे अपने बेटे को शेपअप करूं कि वो बरनबास की तरह, उसको कैसे मैं बढ़ाऊं कि वो बरनबास की तरह बने। और जब मैं आप सबों के सामने इस वचन को लेके आना चाह रही थी और बार बार मैं वचन के लिए किस व्यक्ति को आपको प्रतिरूप में दूं, नमूना के रूप में दूं, परमेश्वर मुझे कह सिर्फ बरनबास। क्योंकि आज के ज़माने में पौलुस की तरह स्पीकर बहुत है, आज के ज़माने में मूसा की तरह बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन आज हमारी कलीसिया में, हमारे क्रिस्तीय समाज में, हमारे आदिवासी समाज में ज़रूरत है बरनबास जैसे लोगों की, जो कि लोग संभाल करके लेके आए। थोड़ी देर पहले कैंडिडेट अनुज बोल रहे थे कि माँ बाप बोलते हैं मेरे बच्चों को बचाइए। आज परमेश्वर ना ऐसे बरनबास लोगों को चाहता है कि बच्चों जाने के लिए हमारी बोली, हमारी स्पीच, हमारा वचन लोगों के लिए आदर्श नमूना बने। दूसरा जो वचन है, किस चीज़ में हमें नमूना बनना है, तो वो है कंडक्ट, चाल चलन। कहीं कहीं पे इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है लाइफ। चाल चलन का मतलब क्या है? चाल चलन का मतलब कैरेक्टर, आचरण, आवर बिहेवियर, है ना। तो चाल चलन का मतलब कंडक्ट। और इसके लिए ना सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है, मेरे से पहले किनका सेशन था? आर्च बिशप का। और आर्च बिशप ने भी फिलिपी 2:5 से 10 में जो पढ़ने के लिए कहा था कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता, चाल चलन में यीशु से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। जब वो 12 साल का था और माँ बाप से बिछुड़ गया था और माँ बाप उसको खोजे और उसके बाद पाए,
आज्ञाकारी रहा। और चाल चलन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु के जीवन को देखेंगे तो वो भीड़ पर तरस भी खाया और यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में सफाई भी की, ठीक है। और उसके साथ अगर हम लोग देखते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय में भी वो अपनी माँ के लिए उपाय किए, माँ को अकेले नहीं छोड़े। चाल चलन में यीशु मसीह से प्रभु का जीवन, प्रभु यीशु मसीह ना बुढ़ापा में नहीं मरे, यीशु मसीह युवावस्था के समय में, अपनी जवानी के समय में, आप लोगों के समान अपनी जवानी के समय में परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन समर्पण किए। चाल चलन में यीशु मसीह एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हम सबके लिए, ना सिर्फ जवानों के लिए लेकिन माता पिताओं के लिए। इसके आगे प्रेम, प्रेम में आदर्श बन जा। कैसे वाले प्रेम में? कैसे वाले प्रेम में? मोबाइल से सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू, वो वाला, आज कहाँ मिलने जाना है, वो वाला प्रेम? हाँ नहीं। प्रेम का मतलब केवल परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है परमेश्वर, उसके लोग और उसकी आज्ञाओं का पालन, उससे प्रेम करना। और प्रेम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाइबल के कैरेक्टर में रूथ। कितने लोग रूथ के बारे में जानते हैं? रूथ कौन थी? नौमी की बहू, नौमी की बहू थी और बोआज की पत्नी। वो विधवा हो गई थी, एकदम आप लोग के समान जवानी के समय में ही वो विधवा हो गई थी। नौमी मोआब की रहने वाली थी, वो इजरायली भी नहीं थी। परंतु जब उसकी सास बोली कि बेटी लोग तुम लोग अब चले जाओ, अपना अपना शादी करके जीना, हम वापस लौट रहे हैं, उस समय रूथ कहती है कि मैं तेरे साथ जाऊंगी। नौमी के साथ वो जाती है, अपनी सास के साथ जाती है। वो बोलती है तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जोर से बोलिए भाई, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। प्यार। वो पति से शादी की, पति मर गया, लेकिन पति की माँ के साथ उसका प्यार रहा। और पति की माँ के साथ केवल प्यार नहीं रहा, पर पति की माँ के जो लोग हैं उनके साथ उसका प्यार हुआ। और पति की माँ का जो परमेश्वर है उससे भी वो, और उस प्यार का क्या नतीजा हुआ, क्या प्रतिफल मिला, कोई जानते हैं? वो जो जमीन में बंधक रखा हुआ था उनको मतलब हाँ? उस प्यार का क्या फल मिला? हाँ? उस प्यार का ये फल मिला कि यीशु की वंशावली अगर आप देखेंगे मत्ती 1 में तो सिर्फ 2 महिलाओं का नाम लिखा हुआ है, मतलब 3 महिला का, एक राहाब का नाम है, एक मरियम का नाम है। यीशु की वंशावली में जो ये रूथ है, रूथ और बोआज से यिशै उत्पन्न हुआ, यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, तो दाऊद की दादी थी रूथ। तो परमेश्वर से प्यार का प्रतिफल, वो चाहती तो वो उसके अपने जवानी के समय में आराम से लौट के जाती और आराम से मोआब के देश में मस्त शादी करके आराम जिंदगी जी सकती। परंतु उसका जो प्रेम था वो ना सिर्फ उसके पति के मरने के बाद रहा, पर उसके परमेश्वर से जो प्रेम था और उसका नतीजा हुआ। तो प्रेम में आदर्श बनना, प्रेम में थोड़ा सा त्याग भी है, प्रेम में भरोसा है और प्रेम में विश्वास है। और उस प्रेम में जब आदर्श बनते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रतिफल भी है। तीसरा जो, और ये आपको रूथ 1 उसका 16 में मिलेगा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो प्रेम में एक आदर्श बनने की बात है। जो चौथी चीज है वो है विश्वास में आदर्श बन जाए। विश्वास में आदर्श बनने के लिए ना बहुत सारी बाइबल में कहानियां हैं, पर मैं फिर से एक
जवान लड़की के बारे में कहना चाहूंगी, जिसका ऐसा विश्वास था कि विश्वास के कारण वो बोली कि मैं 3 दिन और 3 रात उपवास रखूंगी, तुम लोग भी मेरे लिए विनती करना और मैं भी विनती करूंगी। और उसके बाद मैं राजा के सामने गई, और अगर वो मुझे मार भी डाला तो भी मुझे कुछ नहीं करना, पर मैं अपनी जाति के लोगों को बचाऊंगी। ये कौन बोली थी? एस्थर। विश्वास, विश्वास वचन कहता है ना, यदि तुम विश्वास करोगे तो पहाड़ भी उखड़ करके समुद्र में चला जाएगा। एस्थर का विश्वास इतना था, उसी विश्वास के कारण वो अपनी समुचित जो जाति थी यहूदियों को वो बचा पाई, जिनको की मार डालने की आज्ञा दी गई थी। विश्वास में आदर्श बन जाता था। एस्थर 4 उसका 14 से 16 में देखते हैं कि एस्थर का विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जाति को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, और केवल प्रार्थना नहीं करूंगी पर मैं रिस्क लेकर के राजा के पास जाऊंगी भी, और बहुत वो समझदारी और टैक्टिक्स से अपनी पूरी जाति को बचाने से की। पवित्रता, जो 5वीं चीज है वो है पवित्रता। पवित्रता में आदर्श बन जा, वचन कहता है पवित्रता में आदर्श। और उसके लिए फिर से मैं एक और जवान का उदाहरण देना चाहती हूँ। एक ऐसा जवान जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया, यूसुफ। और यूसुफ को कितनी सारी चीजों का सामना करना पड़ा। उसको वो बहुत आराम से पोतीफर की वाइफ के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता था, पर वो अपने आप को पवित्र रखा। और युवा अवस्था में लोगों को लगता है कि ये बहुत नेचुरल चीज है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। और वचन कहता है ना, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा। और वो उस बात को जानता था, वो अपने शरीर को पवित्र रखा। उसके साथ जब वो बंदी गृह में था, अपने जीवन को पवित्र रखा। उसके बाद जब वो जेल से निकाला गया और उसको फिरौन राजा ने राजा के बाद का जो दर्जा है, महामंत्री का दर्जा दिया, उस समय में भी पवित्रता से अपने जीवन का यापन किया। वो मुझे पद में भी चला गया, पर वो अपने परमेश्वर को नहीं भूला। तो जब हम प्योरिटी की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, तो यूसुफ एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम लोगों के जीवन में कि हम वचन से, चाल चलन से, प्रेम से, विश्वास से और पवित्रता के साथ में दूसरों के सामने और विश्वासियों के सामने हम आदर्श बन जाएं। ये कब संभव है हम लोगों के जीवन में? जब इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात कर रही थी, उन सब का बस जो एक ही जो मुख्य बिंदु है या उनमें एक ही कॉमन चीज है, वो कि इन सब का जीवन परमेश्वर से लगा हुआ था। चाहे आप बरनबास का जीवन देखें, प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर थे, रूथ का जीवन देखें, एस्थर का जीवन देखें या यूसुफ का जीवन देखें, सबका जीवन परमेश्वर के साथ लगा हुआ, उसके साथ जीने वाला, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करके जीने वाला। हम आदर्श तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम परमेश्वर के साथ ना जिए। और हम लोग ना किसी को प्यार करते हैं तो हम लोग उनको क्या अच्छा लगता है, उनको कैसा चीज पसंद है, वो करने लगते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? किसको क्या पसंद है उसके अनुसार करने की कोशिश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? मम्मी लोग बताइए। हाँ, करते हैं। जो चीज हस्बैंड को नहीं पसंद है वो कभी करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग जिसको
तो अगर आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो कभी सोचे हैं कि उसकी पसंद क्या है? सोचे हैं क्या? नहीं सोचे। आज सोचने का समय है। यीशु मसीह को क्या पसंद है? कभी आप पूछे हैं क्या, ईश्वर बाबा आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है मेरी जिंदगी से? पसंद है कि नहीं पसंद है? पूछे हैं? नहीं पूछे हैं ना? पूछिए। यीशु मसीह आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। आप अगर उनको प्यार करते हैं ना तो उनको उनकी पसंद पूछिए। और बहुत अगर आप लोग देखे होंगे, मैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवार को देखी हूँ जिनके पास में बेटे बेटियों को परमेश्वर ने नहीं दिया और उन्होंने अडॉप्ट किया बच्चे। और जब बच्चे अडॉप्ट किए उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए ना तो वो लोग अपने मम्मी पापा के समान दिखने लगे। जो अडॉप्टेड पेरेंट्स है ना उनके समान दिखते हैं बच्चे। और वो कैसे होता है कि जब आप किसी को प्यार करते हैं और उसके साथ रहते हैं, अपने आप बच्चे उस तरह के दिखने लगते हैं। परमेश्वर के बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो हम लोगों में भी प्रभु दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे ना। आपको आपके कॉलेज में कुछ लोग नहीं कहते कि तुम डिफरेंट लगते हो थोड़े से? बोलते हैं। हाँ, कितने लोगों को बोले लोग? शाबाश। प्रभु आप में दिखते हैं, मानिए या ना मानिए। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, मानिए या ना मानिए। माता पिता लोग आप लोगों को आप लोगों के नौकरी के जगह में लोग नहीं बोलते हैं? हाँ, मेरे ऑफिस में तो ऐसा है, 150 लोगों का एक ऑफिस है। कुछ भी चीज की गलती हो, कुछ हो तो बस उन लोगों को पता है कुछ चीज जो नहीं हो सकता है, चलिए आपके साथ में हो जाए। तो परमेश्वर आपको आपके नौकरी के स्थल पे, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल्स में, आपके मित्रों के बीच में और आपके परिवार में हर जगह अपना बना करके रखा है और बोलता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, वरन क्या में वचन से, चाल चलन से, विश्वास। नहीं, ऐसे नहीं सुनेगा। पहला चीज वचन। इधर सो रहे हैं सारे लोग, हम देख रहे हैं। जिसको नींद आ रही है ना, कृपा करके जाइए और मुंह धोइए। ये समय लौट के नहीं आएगा जिंदगी में, ठीक है? ये समय लौट के नहीं आएगा जिंदगी में। जो सोएगा सो खोएगा। पहला चीज है वचन में, दूसरा चीज है चाल चलन में, तीसरी चीज है प्रेम में, चौथी चीज है विश्वास में और पांचवी चीज है पवित्रता में। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाना। आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर को बहुत चाहते हैं। आपके मम्मी पापा जितना चाहते हैं ना, उससे ज्यादा परमेश्वर आपको चाहते हैं। आपके दोस्त लोग जितना आपको चाहते हैं ना, उससे ज्यादा परमेश्वर आपको चाहते हैं। क्यों? जानते हैं? जानते हैं क्यों परमेश्वर आपको ज्यादा चाहते हैं? 3 कारण है। पहला कारण है परमेश्वर आपको अपने प्रतिरूप में बनाए हैं। आप प्रभु की छवि हैं। परमेश्वर आपको अपने प्रतिरूप में बनाए हैं, अपने समान बनाए हैं और आप परमेश्वर की छवि हैं। दूसरी चीज, आपके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया है। कोई अपना बेटा नहीं देगा आपके लिए। जिससे शादी भी करेंगे ना, उसकी माँ बोलेगी कि मेरा बेटा है। कोई नहीं देगा आपको। या जिस लड़की से आप शादी करेंगे, उसका माँ बाप कभी नहीं बोलेंगे कि मेरी बेटी केवल तुम्ही तेरी ही है, हम लोग की भी बेटी है तुम्हें। पर परमेश्वर है जिसने अपने बेटे को आपके लिए दिया। और तीसरी चीज है कि परमेश्वर कहते हैं मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। 3 चीज अगर आप अपनी जिंदगी में धर लेना कि परमेश्वर आपको अपने प्रतिरूप में बनाया है। आप जो दिख रहे हैं वो परमेश्वर है। अपने आप को ऐना में देखिए और देखिए कि ईश्वर आप उसमें आप में दिखता है कि नहीं दिखता है। और नहीं दिखता है तो कुछ
चीज गड़बड़ है। रोज दिन नैना देखिए और बोलिए कि प्रभु आप मेरे में कहां पर हैं, अब आप में दिखेंगे। दूसरी चीज याद रखिए कि कोई आपको अपना बेटा नहीं दिया है, सिर्फ परमेश्वर दिया है, और आप उसको अभी तक अपने पीछे कहीं छिपा के रखे हैं। जो गिफ्ट मिला है ना, उसको अपने साथ रखिए। उसने अपना जीवन दिया है, आप उसको अपना जीवन। और तीसरी चीज कि वो एक प्रॉमिस किया है, दुनिया में मम्मी पापा छोड़ देंगे, दोस्त लोग छोड़ देंगे, ये जो जवानी है बुढ़ापे में आ जाएगी, जवानी भी छूट जाए, लेकिन कौन नहीं छूटेगा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के हर क्षण, हर पल, दुख में और सुख में, हर समय आपके साथ है। ठीक है, हम लोग जब शादी किए उस समय वचन बोले, दुख और सुख में वरन मरने लो मैं विश्वस्तता से प्यार करूंगा, करूंगी। पर प्रभु यीशु मसीह दुख में, सुख में, वरन मरने के बाद भी आपके और मेरे साथ। ठीक है, तो आपको अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। आप आदर्श तभी हो सकते हैं जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देंगे। तो अगर आप आदर्श बनना चाहते हैं तो 3-4 चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में करनी है। जल्दी से खोलेंगे पहला पत्रस 2 उसका 6 से 8, जिसमें लिखा हुआ है कि मसीह के पद चिन्हों पर हमें चलना है। पहला पत्रस 2 उसका 6 से 8। सब लोग को नींद आ रही है, अभी हम लोग धड़ धड़ वचन पढ़ेंगे। जिसको मिला पढ़िए। जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। ठीक है, यूहन्ना 13 उसका 15, उसमें प्रभु यीशु मसीह पैर धो के, अपने शिष्यों का पैर धो के कहते हैं कि मैंने एक नमूना पेश किया। पैर धोने का मतलब केवल पैर धोना नहीं है, परंतु यहाँ पे बोलता है कि जो अगुआ बनना चाहता है वो सेवक बने। मैं बार बार ना, हमारी मंडलियों में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस समय हम लोग सब लोग खाना बांटने चलते हैं, पर कुछ भाई लोग ना एकदम ऐसे ही रहते हैं। तो हम लोग बार बार बात करते हैं कि जाके स्वर्ण मंदिर में देख के सीखो कि सिख लोग, बड़े बड़े IAS लोग भी जाके वहाँ पर झाड़ू करते और पोंछते हैं और अपने पवित्र मंदिर को वहाँ पर वो लोग साफ सुथरा रखते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक जन भी जो अगुआ बनना चाहता है वो सेवक बन करके अगुवाई करें। पहला पत्रस उसका 2 उसका 12, पहला पत्रस 2 उसका 12, किसी को मिला? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला ही, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि जिन बातों में वे तुमको नीचा देखते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर देखें। मेरे ऑफिस में एक यूपी का व्यक्ति था, इंजीनियर, वो कहता है कि अखय जी आप बताइए तो आप ना ट्राइबल नहीं होंगे। हम बोले कौन बोल दिया? नहीं, तब फिर आप क्रिश्चियन भी नहीं होंगे, थोड़ा तो मिक्स होगा। बोले क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोलते हैं नहीं, ट्राइबल लोग तो पीछे पीछे होते हैं, नहीं ट्राइबल लोग तो कुछ काम नहीं करते और क्रिश्चियन लोग भी पीछे पीछे रहते हैं। बोले नीलरंजन जी आप ना बहुत बड़ी गलतफहमी में, असल में मेरा अपना ट्राइबल खून है और मेरा जिंदगी ना एकदम प्योर क्रिश्चियन जिंदगी है। आप ना गलत लोगों से मिलोगे। सो अन्य जातियों के बीच में हम लोग आदिवासियों का और ख्रिस्तियों का जो छवि, स्पेशली जो सोशल मीडिया बनाता है, फिल्मों में क्रिश्चियन मतलब जॉन तुमको क्या मांगता, इतना इतना मिली मांगता है ना, और बस चीयर्स करना मांगता, वही रहता है। अन्य जातियों के
बीच में हमारी क्या छवि है, और उसको अगर आप चाहते हैं कि आप सच्चे मसीही हैं, तो आपका जीवन सचमुच में नमूना होगा, दूसरों के लिए आदर्श होगा, और आप मसीह को लोगों के सामने में प्रकट कर पाएंगे। यूहन्ना 13 उसका 35, यूहन्ना 13 उसका 35, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 35, 13 का 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, प्रेम जो कि हमारी मंडलियों में, हमारे युवा संघ में बहुत कम होता है। सामने में सब लोग, यहाँ मीटिंग हुई, चलिए OMG का प्रोग्राम करना है, सब लोग हाँ 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 बोले, और उसके बाद बाहर जाके वो तो ऐसा बोला था, वो तो हमको नहीं पता, वो तो ऐसे हो गया। ऐसे ही हो जाता है ना बहुत बार। तो प्रेम कहाँ है हम लोगों में? आपस में प्रेम कहाँ है? अगर हम यहाँ पर बात किए, वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, और हम आपस में प्रेम रखेंगे, उसी से लोग जानेंगे कि हम मसीह के चेले हैं, मसीह के लोग हैं। तो अगर हमें आदर्श बनना है तो आपस में हमें प्रेम रखना है, और उसी प्रेम से लोग जानेंगे कि हम मसीह के चेले हैं। कुलुसी 3 उसका 16, कुलुसी 3 उसका 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के भजन और स्तुति गान और आत्मिक गाओ। मसीह के ज्ञान को अपने जीवन में अधिकार, मसीह के वचन को अपने जीवन में अधिकारी से बसने दो। हम प्रेम तब कर सकेंगे जब हम मसीह के वचन को अपने जीवन में अधिकारी से बसने देंगे। हमको सिंसियरली बताइए तो कि कितने लोग सुबह या शाम व्यक्तिगत, पारिवारिक में व्यक्तिगत, ठीक, बहुत अच्छा, और सिंसियरली बताइए कि कितने लोग बाइबल से कम एक लाइन, एक सेंटेंस भी वचन पढ़ते हैं सिंसियरली। नहीं पढ़ते ना, तो मैं सबों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे बेटे बेटी को पढ़ाई करो। बच्चन हम लोग बुक्स बहुत पढ़ लेते हैं, अपने कोर्स का बुक बहुत पढ़ लेते हैं, हम लोग स्टोरी बुक्स बहुत पढ़ लेते हैं, हम लोग अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए इतना ज़्यादा क्या जनरल नॉलेज और सोशल साइंस और क्या क्या नहीं पढ़ते हैं, और नेट खोल के सीधे निकाल के पढ़ते हैं। लेकिन वचन, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। मेरी मम्मी ना हम लोग को सिखाई, हम लोग 4 बहन हैं। मेरी मम्मी हम लोग को बोलती थी कि खत्म हो गया था, समय हो गया, ओके। मेरी मम्मी हम लोग को बोलती थी कि बच्चन अपना पढ़ाई करने से पहले बाइबल का वचन एक बार जरूर पढ़ो और प्रार्थना करो, और देखो परमेश्वर कैसे ने बुद्धि देगा। परमेश्वर के उसी अनुग्रह से, मेरी मम्मी के विश्वास के कारण हम लोग वचन को पढ़ के